आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी पत्रकार भाइयों बहनों को, आपके परिवार को और गोवा की आम जनमानस को कि हर गांव से लोग आए और पूरा प्रयागराज उनके स्वागत में खड़ा है और हमारी सरकार खड़ी है। हम ऐसा मानते हैं कि भारत की 3 राजधानी है। एक राजधानी अगर हम आर्थिक राजधानी की बात करें तो मुंबई, और राजनीतिक राजधानी जैसे दिल्ली है, वैसे ही आध्यात्मिक राजधानी प्रयागराज है। उस प्रयागराज में हम सबको आपका स्वागत करने का मौका मिले, ये हमारे लिए प्रसन्नता है। और इस प्रदेश का सौभाग्य है कि हमें ऐसे माननीय मुख्यमंत्री मिले हैं और ऐसे हमें प्रधानमंत्री मिले हैं तो जो दिन रात बिना अपने लिए, बिना छुट्टी लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इस प्रदेश की बागडोर ऐसे हाथों में है जो खुद साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं। उनके मन में प्रदेश में रह रही 23 करोड़ जनता का कैसे कल्याण हो और कोई भी हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उस पर हम अच्छा काम कैसे करें और कैसे उसको संपन्न करा ले किसी विघ्न और किसी बाधा से दूर करते हुए, ये हमारा प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुंभ मेले को लेकर के जिस दिन से हमारी सरकार बनी, लगभग 2 वर्ष होने को आ रहे हैं। जैसे ही सरकार बनी उसके तुरंत बाद से कुंभ मेला कैसे हो, कैसे दुनिया का इतना बड़ा मेला जहां पर लगभग 14-15 करोड़ लोग आते हैं, उसको भव्यता कैसे दी जाए, कैसे वो दिव्य हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास शुरू किए। और आजाद भारत के बाद पहली बार कुंभ का लोगो लॉन्च किया गया। नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बड़ी भीड़ में कोई हो सकता है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन इस बार क्योंकि पूरी एरिया को ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया और वो जो है लैंड ऑर्डर के और इस तरह के पूजा पाया टाइप के सेंटर्स कई वहाँ इंस्टॉल कर दिए गए हैं, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। और मंत्री इलाहाबाद के रहने वाले हैं and for so many times I had been visited there and I have looked up and so ऐसा कोई इशू नहीं है। इस बार कितने देशों में आप कुंभ मेला का ये कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी लोग आ सके कुंभ मेला? ये भी 70 देशों के डिप्लोमेट्स वहाँ आए थे कुंभ में, ये प्रयागराज में, और वो लोग आकर के देखे थे उसको और उन्होंने प्रेजेंटेशन को भी देखा था। तो एक्चुअली एक बात मैं और साथ करना चाहता हूँ कि यह एक स्पिरिचुअल मुझे कॉन्ग्रेगेशन है। इसको रिलीजियस या सिर्फ कल्चरल लेवल तक रखना हमको लगता है कि कुंभ के साथ जाती होगी। इट्स ए स्पिरिचुअल कॉन्ग्रेगेशन। अगर आप 1647 AD में जो वेद साहब ने लिखा है उसके बारे में, जब वो महाराजा हर्षवर्धन से मिलने आया था तो उसमें भी जो डिफरेंट टाइप के स्पिरिचुअल थॉट्स थे वो उनकी वो जो है उनके बारे में लोग वहाँ डिस्कस करते थे इस में। तो वो जो है हम ऐसा कहना चाहते हैं कि यह एक स्पिरिचुअल वो है, उसमें लोग खुद ब खुद आते हैं वहाँ रहते हैं। हमको लगता है कि वो जो है एक 60 लाख के आसपास लोग वहाँ परमानेंटली 1 महीने के लिए रहते हैं। अगल बगल गांव के लोग आकर के वो वहाँ रहते हैं। हमारे पेरेंट्स भी वहाँ आकर के रहते हैं। आयुष मंत्रालय के योगा के शिविर वगैरह बिल्कुल है सर, बिल्कुल। हमने जो उस समय के लिए जो आपके पास एक्टिविटीज है उसमें आपको योगा, नेचर वॉक, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, रिवर क्रूजिंग, गंगा व्यू, साइकिलिंग, फूड ट्रेल, वो सब